जनवरी 2025 में मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया था उससे आया था 85 प्लस मार्क्स का। इस बार क्या लगता है कितने नंबर का इंपॉर्टेंस आया होगा? ओ भैया, मैं वो टीचर नहीं हूं जो एग्जाम से एक दिन पहले 10 दिन पहले आईएमपी को रिलीज करूं। एग्जाम से एक महीने पहले मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो रिलीज कर दिया था और चीख चीख के कह रहा था सिर्फ इतना कर लो, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूं पास हो जाओगे। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया वो आज पास है, क्योंकि तुम्हारे पास होने के लाले लग जाते हैं। सही कह रहा हूं या नहीं? तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदो? आज तुम्हारा जो है लॉ का पेपर खत्म हो गया। तुम्हारा एक बहुत बड़ा टेंशन जिसमें तुम फेल हो जाते हो जनरली, वो तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब एमसीक्यू बचा है मैथ्स और इकोनॉमिक्स में, वो तुम फटाफट से संभाल ही लोगे। मैं जानता हूं पढ़ाई तुम्हारी बहुत जोरों शोरों से चली रही है, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। सर एक बार इस फिगर को भरते तो है। इंपॉर्टेंट से कितना आया था? वन वन वन। हो क्या बात कर रहे हो सर? यस, पूरा पेपर ही इंपॉर्टेंस आया था। 9 मार्क्स वो है जो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वहां खेल खेल दिया। रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चन, जनवरी के एग्जाम क्वेश्चन को वापस पूछ लिया जो मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं दिया था। जाहिर सी बात है, मोस्ट रीसेंट को मैं इंपॉर्टेंट में कभी नहीं देता हूं। हालांकि जितना मैंने सिलेक्टिव मार्क करवाया था मॉड्यूल में, टिक टिक टिक, ये याद करना, ये याद करना, ये एग्जाम्पल याद करना, याद है ना, सब कुछ उसी में ऐसे आया भाई। आज 111 नंबर का पेपर 120 में से मेरे इंपॉर्टेंट में से आया। मेरा खुद का रिकॉर्ड टूट चुका है। अब अगले अटेम्प्ट में इसको 120 टच कराना है, हाँ कि ना? तो भैया अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को और अपने छोटे भाई को ये चैनल जरूर शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना। फटाफट से एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। मैं थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, तुमको उसका आंसर पता ही है। केस स्टडीज जहां पे आंसर होगा क्या, सिर्फ वो अपन फटाफट से डिस्कस करते हैं। बाकी सब इकोनॉमिक्स और मैथ्स खत्म होने के बाद आराम से चर्चा कर लेंगे। देखो भैया, पहला क्वेश्चन जो था 7 नंबर का इंस्टीट्यूट ने दिया, केस स्टडी बेस्ड था। अच्छा, ये ना इंस्टीट्यूट ने ज्यादा लेंदी पेपर नहीं बनाया। 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन आना मतलब पेपर लेंदी नहीं था, है ना? पेपर लेंदी नहीं था और पेपर मेरी नजर में काफी इजी था। यहाँ 60 प्लस स्कोर करना काफी हद तक आसान था अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की है तो। इवन जिसने सिर्फ मेरा इंपॉर्टेंट बताया वो भी अच्छे से किया होगा ना, वो 60-70 के लायक बन गया होगा। पास तो दूर की बात है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 226 और 227 लगेगा। क्या हुआ यहाँ पे? केस स्टडी तुमको पता ही है, मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे वही 2000 और 2500 के अंदर खरीदना, उसने 3500 में खरीद लिया। एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड की, प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, है ना? और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर उसको सेपरेट कर सकते थे तो जितनी अथॉरिटी थी उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल, सेपरेट नहीं कर सकते तो प्रिंसिपल उसके लिए लाइबल पूरे के लिए नहीं होगा। तो क्या पी वाज बाउंड टू पे आर फॉर द सीमेंट परचेज? बिल्कुल भी नहीं, है ना? ऑन दी अदर हैंड क्यू ने रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट द लाइबिलिटी। तो इन दिस सिचुएशन आर फाइल शूट कर सकता है कि अरे कैसे करेगा, तेरे को जो चीज परमिशन नहीं थी तूने क्यों एक्सेप्ट किया? यहाँ एजेंट की अथॉरिटी का पूरा लॉ लगेगा, 226 और 227 पूरा लगेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। स्मॉल कंपनी में इंस्टीट्यूट ने यहाँ ट्विस्ट कर दिया। इक्विटी शेयर को तुमको यहाँ पे काउंट करना है ना, एक ये ट्विस्ट है। 60,000 इक्विटी शेयर मतलब भैया किसी और के पास है तो तुम तो सब्सिडरी हो गए, और सब्सिडरीज आर नॉट स्मॉल कंपनी। याद आया? चलता है यहाँ प्रेफरेंस शेयर में इंस्टीट्यूट ने ट्विस्ट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर काउंट नहीं होगा, इक्विटी शेयर काउंट होगा। 15% ऑफ इक्विटी शेयर लेस देन 20% है तो ये एसोसिएट कंपनी कैसे होगा? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस वाला। याद आ रहा है? ये भी हो गया सर। डन 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 डन। अच्छा, ये राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, वेरी इजी, पार्टनर टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। अरे भैया बोला था क्वेश्चन बैंक के सारे थ्योरी क्वेश्चन याद कर लो, पास हो जाओगे। क्वेश्चन बैंक के अलग से नंबर दे के बैठा था कि अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो। कम से कम आज मुझे इस चीज की राहत है कि बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर आपने बता दिया, आपने करवा दिया सर, ये वो, लेकिन एक भी बच्चे का ये मैसेज नहीं आ रहा है कि सर लटक सकता हूं। हालांकि वो पोल में कुछ बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अगर वक्त रहते मुझे सुन लिया होता तो वो आज उस चीज पे नहीं होते कि भाई आप फेल होने के आधार पे। ये पेपर फेल होने वाला नहीं था। सही कह रहा हूं, ये पेपर फेल होने वाला था ही नहीं। हालांकि चलो यहाँ पे सेक्शन 21 और 26 लगेगा। रिस्क जो है पास होता है, रिवॉर्ड अपना ओनरशिप, जब पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तभी रिस्क ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे उसने वो लैपटॉप वाला एग्जांपल याद है, लैपटॉप में आपने विंडोज डाल दिया है, भैया आके लैपटॉप ले जाओ, तो भैया जब तक फोन करेगा नहीं तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाती। गुड्स टू बी डिलीवरेबल इन सॉरी क्या बोल रहा हूँ, गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, है ना? तो यहाँ पे डिलीवरेबल स्टेट में कब माना जाएगा? जब बायर को
फोन करके बताया जाएगा। फास्ट ट्रैक में भी मैंने बहुत ऐसा ऐसा फोन किया था, याद है नहीं? तो यहाँ पे 21 और 26 लगेगा। ये हो गया सर। 7-7 नंबर के लिए इंस्टीट्यूट ने अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया है, बच्चा क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन दिया है, जिसका लेंथ ऑफ आंसर्स भी बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट चीख चीख के बोल रहा था, इस बार कंपनी से डॉक्ट्रिन आएगा 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 आएगा। भाई थक गया बोल बोल के, माना ही नहीं। 7 नंबर का एक्सेप्शन के साथ आ गया। ठीक है सर। लिमिटेड लाइबिलिटी के बेनिफिट सारे क्वेश्चन बैंक में एज इट इज दिया है। अभी एमटीपी में भी बोला था ये क्वेश्चन जाके रेफर करना, किया कि नहीं भगवान मालिक है। ये क्वेश्चन देखो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा था, कैसे कराऊंगा? इंस्टीट्यूट ने अलग ही तरीके से क्वेश्चन प्रेस कर दिया। यहाँ पे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए आना है तो सेक्शन 8 कंपनी खोलना है, एलएलपी आप नहीं खोल सकते। यही इसका आंसर होगा, सेक्शन 8 खोलो। ये तुम्हारा सजेशन होना चाहिए था, है ना? अच्छा, ये गुड क्वेश्चन में कंसीडर किया है मैंने। सेक्शन 30 और 31 लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए। अच्छा देखो, अगर माइनर, सेकंड पार्ट पहले बता दूं, माइनर आएगा तो माइनर तो लाइबल नहीं होगा। माइनर कभी पर्सनली लाइबल होता नहीं है। फर्स्ट पार्ट के लिए भैया तुमने अपने आपस में पार्टनर ने साठगांठ कर ली क्रेडिटर के साथ, तो क्या जो नया पार्टनर है वो लाइबल होगा? नहीं। नया पार्टनर 2 केसेस में लाइबल होता है। पहला जब उसने कंसेंट लिया क्रेडिटर के साथ भी, और दूसरा उसने एग्रीमेंट में बोल दिया मैं लाइबल हूं। भाई पहले के तुम्हारे कांड के लिए, पहले की तुम्हारी लाइबिलिटी के लिए मैं आज लाइबिलिटी ले रहा हूं, अगर ऐसा बोलता है नया पार्टनर तो ही वो लाइबल है, वरना वो लाइबल नहीं है। यहाँ पे उन्होंने आपस में साठगांठ कर लिया, वो लाइबल नहीं है। माइनर का भी पर्सनली लाइबल होता नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा था कि यहाँ पे अगर भैया उसने इलेक्ट कर लिया कि मैं कंटिन्यू में पार्टनर बनूंगा, तो वो पहले की लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोलता है कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो जिस दिन तक वो पार्टनर, मतलब वो जिस दिन छोड़ के जाएगा उस दिन तक उसकी थोड़ी लाइबिलिटी रहेगी प्रॉफिट तक का, लेकिन बाकी उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट लिखना था। ये इंस्टीट्यूट ने 7 नंबर का एक लौटा क्वेश्चन मुझे पूरे इस बार के पेपर में सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही वाला लगा। बाकी कोई क्वेश्चन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, कि ट्रिकी विकी नहीं था, है ना? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला यहाँ पे सिमिलर टू सितंबर 24 का क्वेश्चन है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, वहां पे सितंबर में भी एक क्वेश्चन था। 4 करोड़ का लोन बैंक ने दे दिया, 5 करोड़ का लोन अलाउड था, 1 करोड़ का, याद आ रहा है? ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या हुआ ना, अल्ट्रा वायरस का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो जिसने लोन दिया वो क्या कर सकता है, या तो अब डायरेक्टर के ऊपर केस करेगा, या तो पैसा अगर अभी तक खर्च नहीं हुआ है तो उस पैसे को रोकने के लिए कोर्ट में जाके केस करेगा और बोलेगा कि वो पैसे को रोक दो दादा, वो पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है। तो वो पैसे को रोक सकता है, ट्रेस कर सकता है, और डायरेक्टर के ऊपर पर्सनली केस कर सकता है कि भाई तुम लोगों ने मुझ पे लोन ले लिया और अब अपने आप में बोल रहे हो कि हम ऑब्जेक्ट को रेटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोन वापस नहीं करेंगे। गलत बात। ठीक है सर, समझ में आ गया। यहाँ पे सेक्शन 8 कांट डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड देना सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है भैया। सेक्शन 8 कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाती है? प्रोमोटिंग द कॉमर्स, आर्ट, साइंस, याद आ रहा है? वो सब लगेगा। 3 नंबर का थोड़ा सा क्वेश्चन है। अच्छा सर, ये तुमने क्या किया? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी का लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कब स्टार्ट हो जाएगा? वेरी इजी क्वेश्चन। 6 नंबर पे इंस्टीट्यूट ने परोस के तुम लोगों को मार्क दे दिए इस बार तो, है ना? यहाँ पे सेक्शन 150 लगेगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये अच्छा, जाहिर सी बात है भाई, जनरल सॉरी नेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, याद है ये वाला केस स्टडी? विथ हेल्ड द अमाउंट ऑफ हायर चार्जेस। यस, हम रोक सकते हैं उसका हायर चार्जेस। भैया तेरे डैमेजेस हमने दिए हैं, तेरा इंजन खराब हो गया था हमने दिया है, उसका पैसा तो तू देगा ना भाई, क्योंकि हायर है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हायर यहाँ पे, ग्रेटिटुअस नहीं है, फोकट का नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा, वेदर एक्स विल बी लाइबल टू पे डैमेजेस, बिल्कुल लाइबल रहेगा वो डैमेजेस देने के लिए। यस यस, बिल्कुल लाइबल रहेगा, क्योंकि फॉल्ट उसको पता हो चाहे ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 7 नंबर का इजी क्वेश्चन था यार। अच्छा, डिलीवरी हमेशा ही मैंने बोला इंपॉर्टेंट रहता है। 3 नंबर पे आ गया। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवाया था डिफरेंशिएशन में, तो इस बार ये फंस गया। कोई बात नहीं सर, अगली बार करा देना ऐसा कुछ। अच्छा, है ना? मिनिस्ट्री, ओहो, आईआरएफ से चीख चीख के कह रहा था मिनिस्ट्री आएगा, मिनिस्ट्री आएगा, मिनिस्ट्री आएगा। 2 ही सवाल मैंने बोले थे आईआरएफ में, कि मिनिस्ट्री आएगा या फिर टाइप्स ऑफ लॉज और उसका प्रोसेस ऑफ लॉ इन इंडिया आएगा। वो तो आया नहीं, क्योंकि वो एमटीपी में आ गया था। तब मैंने एमटीपी देखते ही बोल दिया था कि इस बार यही क्वेश्चन आएगा। भैया बागेश्वर धाम बाबा बनने में समय लगता है, मेहनत लगती है, एनालिसिस लगता है। अल्टीमेटली क्वेश्चन बनाने वाला भी कोई इंसान है, तो उस इंसान का दिमाग पढ़ के हम प्रिडिक्ट करते हैं, और भाई सही लग जाए तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। ये प्रिडिक्शन उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो हवा में तैर रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। भाई तैयारी हुई नहीं है, क्लासेस हुई नहीं है, रिविजन हो नहीं है, करे तो करे क्या? अरे निकेश सर का रिवीजन देख लो और निकेश सर के इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लो, बात खत्म। उतना कर लेना, फेल होने नहीं देगा बंदा।
खैर चलो, 5 का ए का 1 क्या बोलता है, 47 लगेगा सेक्शन यहाँ पे, है ना। ये भी यस है आंसर। कौन सा क्वेश्चन है भाई, हाँ 75%, 25%। अरे डिलीवरी नहीं ली तूने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑफ लीन ले लेंगे क्या। अरे भाई 2,80,000 दे दिया, 20,000 नहीं दिया है तो हम अनपेड अनपेड सैलरी ना। अनपेड सैलरी का डेफिनेशन याद करो, या तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह चेक वगैरह दिया था वो डिसऑनर हो गया और 1 रुपए भी बाकी है, अनपेड सेलर है। याद आया, अनपेड सेलर का यहाँ पे पूरा लॉ लगेगा, कब कब राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, सब कुछ लगेगा। ऑक्शन सेल, चीख चीख के चिल्ला के थक गया, ऑक्शन सेल आएगा आएगा आएगा, ऑक्शन सेल का क्वेश्चन आ गया। अच्छा यहाँ पे ऑक्शन सेल में क्या क्वेश्चन था कि ऑक्शन में ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है, जब हैमर गिरता है तब, या फिर कोई कस्टमरी मैनर, याद आ रहा है कस्टमरी मैनर। तो यहाँ पे कस्टम क्या है, इन्होंने कस्टम बना दिया, जैसे ही वो चिल्लाएगा कि आपको मिलती है प्रॉपर्टी, तभी जाके प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो वहां उसने चिल्लाया नहीं और उसके पहले प्राइस बढ़ गया। बड़ा खतरनाक इंस्टीट्यूट ने ये वाला क्वेश्चन बनाया। जब मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ना, मुझे बहुत हंसी आई, इंस्टीट्यूट ने बहुत भयानक क्वेश्चन बनाया। हालांकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है यहाँ पे, है ना, ये बात ध्यान रखना। 64 ऑक्शन सेल का पूरा लॉ लगा देना यहाँ पे, 3 नंबर का शॉर्ट में कंप्लीट करके उसको कंप्लीट करके आना था। अच्छा यहाँ पे पार्टनर ने इंडिविजुअली कैरेक्टर ऑफ बोथ एम्प्लॉयड अथॉरिटी हमेशा एक्सपेक्टेड रहता, आएगा, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, आ गया 7 नंबर के लिए। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, 4 नंबर के लिए आ सकता था, 7 नंबर के लिए आ गया। खैर आगे चले तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन, जनवरी का ज्वाइंट प्रोमिसर वाला केस की, क्या तुम एक ज्वाइंट प्रोमिसर से पैसा ले सकते हो क्या, हाँ। अगर वो मर गया तो क्या किसी एक को कंपेल कर सकते हैं, पहला तो हाँ। दूसरा, अगर कोई एक ज्वाइंट प्रोमिसर मर गया तो बाकी के बचे जो हैं वो उसके एलआर के साथ मिलकर प्रॉमिस पूरा करेंगे। जनवरी का क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे 4 नंबर का। और कोवर्जन, क्या सुसाइड कोवर्जन में आता है, बिल्कुल आता है, 2 नंबर का। ये सितंबर में आया था, मैंने इसलिए नहीं दिया कि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट स्टिल आ गया, कोई बात नहीं, बढ़िया है। राम का यहाँ पे 138 चीख चीख के कहता था भाई 138 आएगा आएगा आएगा, इस बार आएगा कह रहा था, आ गया। अब देखो यहाँ पे एक गिफ्ट कहानी, इंस्टीट्यूट ने 2-3 जगह केस में देखो, एक तो वहां प्रेफरेंस शेयर दे दिया, दूसरा स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में वहां थोड़ी गड़बड़ी कर दी, और तीसरा यहाँ पे गिफ्ट का क्वेश्चन, मतलब पढ़ रहा है बच्चा 138 पूरा लिख के आएगा, सही लिखा है, मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये याद रखना कि यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होगी। द रीजन बीइंग, हम 138 में केस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चेक इशू हुआ था एज अ गिफ्ट, और गिफ्ट में 138 नहीं लगता, ये मैंने हमेशा बताया आप लोगों को, है ना। उसके बाद तुम्हारा ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, प्लेज बाय मर्केंटाइल, नॉन प्लेज, वो प्लेज बाय नॉन ओनर का क्वेश्चन पूरा मैंने रेड इंपॉर्टेंट मार्क। अरे कल रात को भी मैंने ग्रुप पे बोला था कुछ बच्चों को यूनिट 8 आएगा, यूनिट 8 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। ये कैसे पता चला मुझे एमटीपी देख के पता चला। तो एमटीपी देख के कुछ चीजें समझ आती है कि इस बार इंस्टीट्यूट का नजरिया क्या है। मैंने बोला था यूनिट 3 से बहुत सारा नहीं आएगा, बहुत सारा नहीं आया, यूनिट 9 से बहुत सारा नहीं आएगा, यूनिट 8 से इस बार इंस्टीट्यूट ने बहुत वेटेज दिया। मैंने बार बार बोला था 8 से वेटेज आएगा, है ना। ये रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आज सुबह ही तो आपसे पूछा था, फंस गया पेपर में, तो क्या ही बात करें, है ना। ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, अरे भैया मार्क्ड है 7 नंबर का, बच्चा जैसा क्वेश्चन यहाँ इंस्टीट्यूट और देता है, और करके ना यहाँ पे एक और पोर्शन देता है, वो इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया। पैटर्न भी चेंज हुआ है कई हद तक। तो भैया बस यही था तुम लोगों को बताना, फटाफट से यहाँ पे हो गई कहानी खत्म, ज्यादा लंबा अपन करते नहीं है। तुम लोगों की तैयारी है इकोनॉमिक्स और मैथ्स की, है ना। इस बार हाई चांसेस है अकाउंट्स का पेपर भी इजी आया, लॉ का पेपर भी इजी आया, फोड़ के दिखाओ, अपने माँ बाप को प्राउड कराओ यार। फाउंडेशन में लटकना नहीं है, लाइफ लाइन यूज करना है। सीए में लाइफ लाइन यूज करना बनता है, तुम सीए करने आए हो, तुम फेल होने आए हो, लेकिन फाउंडेशन में नहीं। समझ आए, इंटर और फाइनल में हुए तो और मजा आएगा तुम लोगों को, और लाइफ एक्सपीरियंस सीखोगे। लेकिन जब इंटर और फाइनल में बच्चा फेल होता है ना, तो उसको लगता है कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, लेकिन फाउंडेशन में होता है ना, लगता है क्या मैं सीए करने लायक भी हूं, मैं फाउंडेशन में लटक रहा हूं, क्या मैं इंटर और फाइनल निकाल पाऊंगा। सेल्फ डाउट आता है फाउंडेशन में। 4 दिन की और मेहनत है, फिर जाओ मजा करो, घूमो फिरो, पार्टी ऐश करो, जो करना है करो। 4 दिन और दबा के मेहनत करिए, ठीक है सर, बाकी मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। थैंक यू सो मच पीपल, इतना विश्वास करने के लिए। बाकी सितंबर वालों तैयार रहना, इंपॉर्टेंट आ जाएगा आरटीपी आने के बाद। मिलते हैं सर किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।